सभी को सुबह की राम राम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। हाल ही में एक फंक्शन में जाना हुआ। उस फंक्शन में मेरे पापा के बहुत सारे पुराने दोस्त आए हुए थे, जिनसे मैं कभी बचपन में ही मिली थी। तो क्योंकि वो पापा के पैतृक गांव का फंक्शन था, तो उसमें जाहिर सी बात है कि सभी भूले बिसरे पुराने लोग हमें मिल गए। मैं ये देख के काफ़ी हैरान हो गई कि जितने भी पापा के फ्रेंड्स थे, सभी के उनमें से आधों के तो दांत आधे निकल चुके थे, बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे या तो उड़ चुके थे, और इसके अलावा मतलब वो देखने में एकदम बीमार वृद्ध शरीर जैसा उनका लग रहा था। हालांकि उनकी उम्र तो उतनी नहीं होगी क्योंकि पापा के ही हम जबकि उन सबके सामने मैं देख रही थी कि मेरे पापा एकदम पहले के ही जैसे लग रहे हैं, और थोड़ा ही बहुत अंतर आया है। बाल भी काले हैं और बाल हैं भी, मतलब पूरे उड़े हुए नहीं हैं बाल। 55 से 60 की एज है उनकी, और आप कहेंगे कि 45 से ऊपर के नहीं। पापा बिल्कुल एकदम पहले जैसे ही दिख रहे थे, बस थोड़ी सी एजिंग तो होती है समय के साथ, लेकिन दांत भी पूरे हैं और बाल भी सफ़ेद नहीं है, शरीर भी वृद्ध नहीं है, एनर्जी पूरी है, और जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा लटकी हुई पापा की नहीं है। तो अपनी उम्र से 10 साल छोटे ही पापा लग रहे थे। और ऐसा मैं ही नहीं, जो पापा के फ्रेंड्स थे वो भी सब ये बात कह रहे थे कि भाई तुम तो बिल्कुल ही नहीं बदले हो, तुम तो बिल्कुल ऐसी हो, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। तो क्या वजह थी कि पापा ऐसे? वो वजह थी पापा की योग करने की आदत। जब से मैंने होश संभाला है, मैं पापा को लगातार योग करते हुए देखती हूँ। फुल्ली व्यायाम करते हैं, सुबह कम से कम 1 से 1.5 घंटा पापा अपने शरीर को देते हैं। पापा हमें भी यही कहते हैं कि बेटे योग जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है, वो समय होता है जो तुम अपने शरीर को देते हो। बाकी जितना भी समय है तुम्हारा दिन का, वो तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, लेकिन अपने शरीर के लिए जो तुम करते हो वो अच्छा खाना और सुबह सुबह योग करना। अब वो जब मैं उस फंक्शन में गई तो एक आंखें खोलने वाला दृश्य मेरे सामने था कि कितना ज़्यादा अंतर है एक नियम से योग करने वाले इंसान के शरीर में और ना करने वाले इंसान के शरीर में। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पापा के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होगी और लोगों के पास जिम्मेदारी नहीं होगी, या फिर उनके पास जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होगी और पापा के पास बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होगी। सबके हिस्से में अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ आती है, लेकिन उसके अलावा आपके पास सबसे पहले जिम्मेदारी है आपका अपना शरीर। तो भले ही आप हल्का योग कीजिए, लेकिन योग जरूर कीजिए। आज है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। जो योग निरंतर करते आ रहे हैं उनके लिए हर रोज़ है योग दिवस। मोटिवेट होके, प्रोत्साहित होके कुछ दिनों का योग करते हैं उनको भी बधाई, क्योंकि कम से कम आप प्रयास करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही योग से दूरी बना कर रख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कोई दवाई नहीं है दुनिया में जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है और आपको, आपकी उम्र को कम रखती है, आपको फिट रखती है, तो केवल योग है। आज योग डे पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो योग करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनसे हमने कांटेक्ट किया और हमने कहा कि आप योग कीजिए, और अगर आप योग करते हैं तो हमें अपना क्लिप भेजिए, हम इसको अपने चैनल में लगाएंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम योग रेगुलर करते नहीं हैं, तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बना के भेज देना, मतलब ये ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी साफ गोई, इतना साफ दिल की आप इतने ईमानदार हैं किसी चीज़ के प्रति, ये बहुत अच्छी लगी उनकी बात मुझे। तो अपने शरीर के लिए भी थोड़ा ईमानदार होइए और नियमित रूप से योग करने की आदत डालिए। मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप देखें कि सब कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो योग कर रहे हैं, और इसके अलावा योग के फ़ायदे भी आपको बता उन सभी को सुनिए। योग के लाभ जो ना जानता हो, आज की डेट में ऐसा कोई शख्स है नहीं, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। मैं मानती हूँ कभी भी आलस आता है, तो कभी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है ज़िंदगी, लेकिन मैं इतना ही आपसे विनती करती हूँ कि 2 से 3 जो योगासन है जो आप बेड से उठते ही तुरंत कर सकते हैं, वो तो आप ज़रूर नियम से कीजिए। फिर धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं।
मैंने जो आज किया है वो है तितली आसन। मेरा फेवरेट आसन है क्योंकि मैं इसे कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकती हूँ। अगर मैं ट्रेन में हूँ तो वहाँ भी कर सकती हूँ, अगर मैं गाड़ी में हूँ तो गाड़ी में भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। किडनी और लीवर जो है उसमें प्रेशर बनाता है और ये स्ट्रेस को कम करने में बहुत आपकी मदद करता है। यानी अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप इस आसन को कर सकते हैं। दिमाग में रक्त संचार बेहतर करता है, यानी जो ब्लड का फ्लो है माइंड में, तो वो बहुत अच्छा करता है। शायद इसी वजह से स्ट्रेस बूस्टर भी है। तनाव, चिंता और सरदर्द को कम करने में मदद करता है। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो डिलीवरी के लिए ये जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका जो दर्द होता है उसको कम करने में तितली आसन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये मसल्स को लचीला बना देता है। तो अगर आप कोई प्रेग्नेंट महिला देख रही है तो आप इसे तीनों ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। मेनोपॉज वाली महिलाएं अगर इसे देख रही हैं तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। और जो लड़कियां हैं उनके लिए पीरियड्स के दर्द को कम करता है। ज़्यादा नहीं करिए, 1 से 1.5 मिनट करिए, 15 से 20 बार डेली करिए। चलिए अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके आसन और उनके लाभ हम देखते हैं। So today I'm going to do my go-to exercise, which is power yoga. So it is just a mixture of multiple exercises together to get more flexibility and more power and even save the time. So for this exercise, I'll be merging the Surya Namaskar, side planks and leg stretch. So this is what I do. So I start with Surya Namaskar. नमस्कार, मेरा नाम नवनीत प्रिया है और आप सभी देखने वाले दर्शकों को योगा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको बेसिकली 3 योगा आसन करके दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उनको किया कैसे जाता है साथ में, और उसके बाद उनके हानि और लाभ की बात करूंगी। तो मैं जो 3 आसन आज आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ और साथ में सिखाने भी वाली हूँ, वो है पहला शीर्षासन, दूसरा बकासन और तीसरा है सर्वांगासन। तो आइए पहले करके दिखाती हूँ, सिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है, फिर उसके हानि और लाभ के बारे में बात करूंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको शीर्षासन करके दिखाती हूँ। मैं बेड पर इसलिए करी हूँ क्योंकि मैं भी नई हूँ इस फील्ड में, तो जो सर है वो मैं जमीन पर टिका नहीं पाती हूँ। तो ये देखिए, शीर्षासन में क्या करते हैं, हाथ को ऐसे जोड़ के पहले रखते हैं, ऐसे एकदम बराबर से। उसके बाद ऐसे दोनों पंजों को से एक ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप। उसके बाद सर को यहाँ पे ऐसे टिकाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन ऐसे बड़ी कर लेते हैं और फिर लास्ट मूवमेंट होता है ये देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सामने से भी दिखा के। हाँ, ये देखिए, ये है शीर्षासन का आसन। इस पोजीशन में थोड़ी देर रहने के बाद फिर ऐसे। हाँ, तो ये था शीर्षासन। ये देखिए, बकासना के लिए हाथ को पहले ऐसे रखते हैं, पंजों को ऐसे। बकासना मतलब क्रो पोजीशन, मतलब तो सबसे ये एक क्रो का पोजीशन है। क्रो का पोजीशन लेंगे, उसके बाद हाथ को थोड़ा ऐसे फ्लैट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक पोजीशन आएगा,
ऐसे, ठीक है। उसके थोड़ा आगे की ओर बेंड करते हैं, उसके स्लाइटली लेग को ऊपर करते हैं। अब मैं सर्वांग आसन करके दिखा रही हूँ। ये सामने करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें गिरने का डर रहता है। ये देखिए, बॉडी एकदम सीधा, पैर एकदम सीधा होना चाहिए। और ये देखिए, ये फाइनल पोजीशन सर्वांग आसन का। तो ये थे वो 3 आसन, शीर्षासन, बकासन और सर्वांग आसन, जो मैंने आपको करके दिखाए। शीर्षासन के फायदे हैं कि इससे सिर दर्द में राहत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, बाल झड़ने की समस्या सुधरती है, कंधे, गर्दन, पेट और रीढ़ की जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत होती है। यदि आप रेगुलर बेसिस पर शीर्षासन करते हैं तो आपके ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। पहला, और दूसरा था बकासना। इस बकासना या क्रेन पोज योगिक आर्म बैलेंसिंग पोज है, क्योंकि यह बाहों और कलाइयों पर अधिक दबाव डालता है। इससे शरीर की पाचन क्रिया शक्ति बहुत मजबूत होती है और बाहों और कलाई की हड्डियां बहुत मजबूत होती है। और जो ये वाला पार्ट है ये भी बहुत मजबूत होता है ये तो। और आपको कह सकती हूँ मैं, शीर्षासन से भी जो ये वाला पार्ट है ये बहुत मजबूत होता है, बट बकासना से ये कलाई का जो पार्ट है ये भी बहुत मजबूत होता है। और पाचन क्रिया शक्ति की आपको कभी कोई तकलीफ होगी ही नहीं यदि आप रेगुलर बेसिस पर बकासना करते हैं तो। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन के यदि फायदों की बात करूं तो शीर्षासन को करने से जो भी फायदे होते हैं सभी आपको मिल जाएंगे। सर्वांग आसन करने से सभी फायदे, पर कुछ अलग फायदे भी है सर्वांग आसन के, कि ये कब्ज का इलाज करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, वजन को बैलेंस करता है। यदि आप सर्वांग आसन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपको कब्ज की बीमारी कभी नहीं होगी, नींद की गुणवत्ता बहुत हद तक सुधर जाएगी, और यदि आपको उसमें प्रॉब्लम है तो, और वजन हमेशा बैलेंस रहेगा। तो ये थे कुछ जो योगासन मैंने बताए उनके फायदे। पर फिर भी लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी योग या योगा आसन शुरू करने से पहले योग विशेषज्ञ, योग गुरु या योग डॉक्टर, किसी अच्छे योग डॉक्टर, योग गुरु या योग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें, जरूर सलाह लें शुरू करने से पहले, तभी करें। बिना सलाह के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए शीर्षासन एक तरह से कोई फायदा तो नहीं देगा, पर डेथ भी हो सकती है अगर उच्च रक्तचाप के मरीज शीर्षासन करे तो, इतना खतरनाक है उनके लिए। और बकासना, यदि आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो आप बकासना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उससे पेट पर जोर पड़ता है तो उससे ऑपरेशन के खराब होने की संभावना रहती है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। तो इसी तरह से कुछ खास परिस्थितियों के व्यक्तियों के लिए कुछ खास योग या योगासन निषेध है करना, मतलब बाध्य, आप नहीं कर सकते। आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी और बहुत अधिक हानि हो जाएगी। तो इसलिए मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी आसन या योगा शुरू करने से पहले एक अच्छे योग गुरु, योग डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आप सबको फिर से योगा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता आप सबको अच्छी हेल्थ दे और हमेशा खुश रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आज मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा योग बताऊंगी, जिसको आप कहीं पे भी बैठकर कर सकते हैं, हॉल में, ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमें बहुत से फायदे होते हैं, जैसे हमारे पाचन क्रिया अच्छी होती है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी सही हो जाती है, तनाव, चिंता दूर होती है, हृदय रोग में निजात मिलता है, और फेफड़े रोग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अनुलोम विलोम करते कैसे हैं? हम लेफ्ट नोजल से सांस को अंदर लेते हैं, फिर कुछ सेकंड के लिए रोकते हैं और राइट नोजल से बाहर छोड़ते हैं। फिर ऐसे ही
राइट नोजल से अंदर लेंगे और लेफ़्ट नोजल से बाहर छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हमें 5 मिनट तक करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होती है। आइए करते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं योगा डे 21 जून पे कुछ आपको करके दिखाना चाहता हूँ और इसके लिए इसके जो फायदे हैं और नुकसान हैं वो भी बताना चाहता हूँ। मैं करूँगा शीर्षासन। शीर्षासन में नुकसान क्या है कि अगर उसको बैलेंस से खड़ा न हो तो कमर में चोट लग सकती है और कोई भी हार्ट डिजीज़ या लो बैक एक या ब्रेन में कोई भी इंजरी होने की वजह से ये शीर्षासन नहीं करना है। जो फिट है उन्हीं के लिए है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। पहला कि शीर्षासन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और जो हम दिन भर स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं और हमारे ब्रेन को बहुत ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है और शीर्षासन करने से ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है और उससे ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग होता है। हेयर फॉल और बाल वाइट नहीं होंगे, मतलब झड़ने का बाल जो झड़ता है वो कम होते हैं। अभी ये कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा और ये करते समय ध्यान रहना चाहिए। ये करते समय कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो इसको गिरने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो कमर में चोट लग सकती है। ये ज़्यादा फायदेमंद है अगर अपने बच्चों को हर रोज़ 2 मिनट शीर्षासन कराते हो तो वो उसका माइंड बहुत तेज होगा। कोई दोनों हाथ नीचे करता है और फिर खड़ा होता है, लेकिन मेरा हाथ ऐसे खड़ा करके फिर मैं बैलेंस बनाता हूँ। अभी दोनों हाथ ऊपर, पैर ऊपर करके इस टाइप से बैलेंस बना के रख सकते हैं। इसको 2 मिनट तक रख सकते हैं। किसी भी इंजरी की अवस्था में या दर्द की अवस्था में और बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के आप ये आसन ट्राई नहीं करेंगे। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे खुशी है कि आप लोग समय समय पर हमारे साथ जुड़ते हैं। शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास। आप सभी ने हमारे साथ अपने योग के आसन और उनके लाभ शेयर किए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो लोग देख रहे हैं उन सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हमारे इस व्लॉग के बाद किसी एक की भी आदत में बदलाव आ जाएगा तो हमारा ये व्लॉग बनाना सफल हो जाएगा। सभी भाग लेने वालों का मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी दिन फिर किसी और व्लॉग के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।